नमस्कार। आज बात करते हैं सोने और चांदी की। अचानक इनकी कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? मतलब ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया? चलिए इसी को समझते हैं। लगातार कई महीनों से सोने चांदी के दाम नए नए रिकॉर्ड बना रहे थे और फिर अचानक एक ऐतिहासिक गिरावट आई। ये गिरावट इतनी बड़ी है कि इस पर बात करना तो बनता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन में सोने की कीमतों में 2013 के बाद से इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं देखी गई, और चांदी का हाल तो इससे भी बुरा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? जो बाजार कल तक सोने चांदी को लेकर इतना बुलिश था, वो रातों रात इतना ठंडा कैसे पड़ गया? ये गिरावट भी ऐसे समय पर आए जब कीमतें सचमुच आग की तरह बढ़ रही थी। मतलब हर कोई हैरान था, सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट रहे थे और फिर अचानक से ये बड़ा झटका लगा। तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस भारी बिकवाली के पीछे की असली वजह क्या थी। क्योंकि देखिए, ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। एनालिस्ट की माने तो इस गिरावट के पीछे कुल मिलाकर 5 बड़ी वजहें हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, हुआ ये कि जब कीमतें लगातार बढ़ रही थीं, तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने पैसा लगाया ये सोचकर कि और ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि भाई अच्छा खासा मुनाफा बन गया है, उन्होंने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। और जब इतने सारे लोग एक साथ बेचने लगते हैं, तो जाहिर है बाजार पर दबाव बनता है और कीमतें नीचे आ जाती हैं। दूसरी वजह है इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट में बदलाव। सोना, जैसा कि हम जानते हैं, एक सेफ हेवन माना जाता है। मतलब जब भी इकोनॉमी में कोई डर का माहौल होता है तो लोग सोने में पैसा डालते हैं। लेकिन जैसे ही बाजार को थोड़ी अच्छी खबर मिलती है, माहौल थोड़ा सुधरता है, तो वही पैसा सोने से निकलकर स्टॉक मार्केट जैसी ज्यादा रिस्क वाली जगहों पर चला जाता है। फिर एक और एंगल है अमेरिकी डॉलर का। डॉलर मजबूत हो रहा था और ऐसी उम्मीदें थीं कि सेंट्रल बैंक ब्याज दरें नहीं घटाएंगे। अब इसका सोने पर सीधा असर पड़ता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी देशों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी डिमांड कम हो जाती है। और ऊपर से जब ईटीएफ जैसे बड़े बड़े फंड्स भी बिकवाली करने लगे, तो गिरावट और तेज हो जाती है। तो ये तो हो गई आज की वजहें। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये गिरावट जितनी बड़ी लग रही है, सोने के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें, तो सोने ने ऐसे कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 1980 में तो एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई थी। फिर 2011 में जब कीमतें अपने चरम पर थीं, उसके बाद भी एक बड़ा करेक्शन आया। 2013 में भी ऐसा ही हुआ। तो एक पैटर्न से दिखता है कि हर बड़ी तेजी के बाद एक गिरावट आती ही है। कह सकते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तो इन सबको देखकर मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई अब आगे क्या? तो चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में बाजार के लिए कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। मोटे तौर पर 3 संभावनाएं दिख रही हैं। एनालिस्ट के हिसाब से 3 चीजें हो सकती हैं। पहला सिनेरियो है रिकवरी का, मतलब कीमतें तेजी से वापस ऊपर जाएं। दूसरा है कंसोलिडेशन, यानी कीमतें कुछ समय तक एक ही रेंज में घूमती रहें, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। और तीसरा एक गहरा करेक्शन, मतलब अगर कीमतें एक जरूरी सपोर्ट लेवल को तोड़ देती हैं, तो हमें और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब ये समझते हैं कि इस पूरे उतार चढ़ाव का अलग अलग तरह के लोगों पर, मतलब मार्केट में जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं, उन पर क्या असर पड़ता है। देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मतलब जिन्होंने लंबी अवधि के लिए पैसा लगाया है, उनके लिए शायद ये ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ये एक छोटी मोटी हलचल जैसी है। लेकिन हाँ, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जो रोज खरीद बिक्री करते हैं, उनके लिए माहौल काफी रिस्की हो गया है। हालांकि मौके भी हैं, और जो लोग सोना फिजिकली खरीदते हैं, मतलब गहने या सिक्के, उनके लिए तो ये डिस्काउंट पर खरीदारी का एक अच्छा मौका भी हो सकता है। और बात वही है, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, कि इस तरह के उतार चढ़ाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सोने में निवेश करने के जो फंडामेंटल कारण हैं, जो उसकी असली वजहें हैं, वो अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। और आखिर में हम सब इसी एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। क्या ये जो इतनी बड़ी गिरावट हमने देखी, ये बस एक लंबी तेजी के बीच में एक छोटा सा करेक्शन है, एक छोटा सा ब्रेक, या फिर ये किसी नए ट्रेंड की, बाजार में एक नए दौर की शुरुआत है?